जय हिंद दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त आशीष। मेरी एक न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे डीटीसी वालों की, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, उस डिपार्टमेंट की बात करेंगे। ये बात करने की नौबत क्यों आई, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के मेरे कमेंट, मैसेज एंड कॉल आ रही थी कि भैया डीटीसी के ऊपर अपडेट दो, डीटीसी के ऊपर अपडेट दो। तो आज डीटीसी के लिए अपडेट आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, आप बने रहिए मेरे साथ मेरी वीडियो में। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को भी पता है कि डीटीसी डिपार्टमेंट अभी पिछले 10-15 दिन पहले हड़ताल पे था। 2 दिन से हड़ताल पे होने के बावजूद दिल्ली के जो बंदे हैं, दिल्ली की जो जनसंख्या है, दिल्ली के जो डेली अप डाउन करने वाले बंदे हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है, समस्या होती है। तो बसें बंद वगैरह थी। क्योंकि दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का सारा स्टाफ हड़ताल पे था। हड़ताल की रीजन क्या था? हड़ताल का रीजन बस ये था कि उन्हें नियमित किया जाए 60 साल के लिए, नियमित किया जाए 60 साल के लिए रोजगार दिया जाए। क्योंकि जो कंडक्टर ड्राइवर हैं, इनका रोजगार हर एक साल में कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होता है, चाहे कंडक्टर हो चाहे ड्राइवर हो। जो डेली बेसिस वगैरह हैं, जब जाएंगे तो सैलरी मिलेगी, पर डे का हिसाब है इन लोगों का, नहीं जाएंगे तो सैलरी नहीं मिलेगी। और बहुत से डिपो में जो ड्राइवर है, इनका हिसाब किलोमीटर का है। जितने किलोमीटर गाड़ी रनिंग करेंगे पर डे की, उतने किलोमीटर के हिसाब से सैलरी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ठीक है, तो इनका कहना, इनकी मांग ये थी कि हमें नियमित किया जाए 60 साल के लिए और सामान्य काम सामान्य वेतन दिया जाए। क्यों? क्योंकि यार दिल्ली के इतने बड़े ट्रैफिक में ये लोग 50 गज का मकान लेके चल रहे हैं, 50 गज का मकान लेके चल रहे हैं दिल्ली के इतने हैवी ट्रैफिक में। तो इसको देखते हुए इन्हें नियमित करना बनता है यार, इतना तो राइट बनता है इन लोगों का, दिल्ली सरकार का। क्योंकि जो पक्के हुए थे 2008 में पक्के हुए थे, उसके बाद किसी सरकार ने इनकी साइड मुड़ के भी नहीं देखा। 2008 के बाद किसी भी सरकार ने इनकी साइड मुड़ के भी नहीं देखा, 2008 के बाद। ठीक है बॉस, तो इसलिए ये अपने रोजगार के लिए अब संघर्ष कर रहे थे और इनका संघर्ष रंग लाया। 2 दिन में दिल्ली सरकार के कान में जू रहेंगी और दिल्ली सरकार ने इनके जो संगठन था उसको मिलने के लिए बुलाया। उसमें हर एक डिपो से एक बंदा, यानी 10-15 बंदे गए। उसके बाद जो दिल्ली की सीएम है, जो आतिशी मैडम बनी है प्रेजेंट में, पहले श्रीमान केजरीवाल जी थे, अब जो आतिशी मैडम है, आतिशी मालेना जी जो बनी है दिल्ली की सीएम, इन्होंने बुलाया डीटीसी के जितना भी कर्मचारी है, जितने भी स्टाफ हैं, सारे डिपो में से एक जो सीनियर बंदा है उनको बुला करके अपने ऑफिस में वहाँ वार्तालाप करी। वार्तालाप करने के बाद इनको 10 से 15 दिन का लिखित में आश्वासन मिला है कि 10 से 15 दिन में हम आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। ठीक है वो। उसके बाद हम बात करते हैं भाई, ये उस टाइम तो वहां से लेकर के आगे इनके जो 15 दिन है वो 5 तारीख को खत्म हो रहे हैं। इनके जो 15 दिन है वो 5-6 तारीख को खत्म हो रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि क्या मैडम जो आम आदमी पार्टी है, आम आदमी सरकार है, इसने कुछ करा या नहीं करा। तो बस मैं आपको बता दूं कि जितने भी ये आम आदमी वाले पार्टी वाले हैं, एक मीटिंग खत्म होने के बाद बैठे, हमारी जो सीएम मैडम है, इन्होंने क्या करा, वो कुछ एक मेंबर की कमेटी बनाई। कमेटी बनाने के बाद इन्होंने जो 2008 में ड्राइवर, कंडक्टर एंड वर्कशॉप, मतलब जो भी कुछ डीटीसी में शीला दीक्षित जी ने पक्के किए थे, तो वो बुलाया, मतलब कि उन सबकी फाइल मंगाई अपने पास। 2008 में जितने भी कंडक्टर ड्राइवर पक्के किए थे, उन सबकी फाइल मंगाई और वो फाइल मंगा करके पढ़ी कि किस तरीके से पक्के किए गए थे, किस तरीके से नहीं, सारा कुछ इन्होंने, जो हमारी प्रेजेंट की सीएम है मैडम आतिशी जी, इन्होंने पढ़ा। पढ़ने के बाद इन्होंने क्या है, अभी फिलहाल इनके जो सीनियर लीडर हैं, जो पार्टी अध्यक्ष हैं श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, इनके साथ कुछ वार्तालाप करी। और वार्तालाप करने के बाद अभी तो फिलहाल कोई रिजल्ट ऐसा निकल के नहीं आया है जो आपके पक्ष में हो। फिलहाल ऐसा कोई रिजल्ट या फिर ऐसा कुछ निकल के भी नहीं आया है जो कि आपके पक्ष में हो। ठीक है बॉस। उसके बाद आप लोगों के जो दिन है वो 5 तारीख को या 6 तारीख को खत्म हो रहे हैं। लेकिन हाँ देखो, कमेटी ने जो अपना काम करा है, जो ये 6-7 मेंबर की कमेटी बनाई गई थी आप लोगों के लिए, 8 मेंबर समथिंग थे उसमें, सारे आईएएस अधिकारी थे। 2008 में आप लोगों को किस तरीके से पक्का किया गया, आप लोगों के लिए क्या क्या फैसिलिटी दी गई और क्या DSSB के थ्रू आप लोग पक्के किए गए, वो सब कुछ मैडम को बताया कि मैडम ऐसे ऐसे पक्के किए गए थे और ये इस प्रोसेस से पक्के हुए थे और ये इनके हम लोग इनके लिए कर सकते हैं और दोबारा से हम लोग वैसे ही कर सकते हैं, एक छोटा सा इंटरेस्ट एग्जाम ले करके उसमें पक्के कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, वो मैडम ने अपनी जो पार्टी कैबिनेट थी, कैबिनेट के सामने रखा। कैबिनेट में अरविंद केजरीवाल जी भी थे
कैबिनेट में बेशक से उनका राइट नहीं है, लेकिन चलो फिर भी थे, वही पार्टी लीडर हैं, समझ रहे हो, कैबिनेट में थे। तो अभी फिलहाल के लिए जो न्यूज़ है वही है वो कि आम आदमी पार्टी जो है डीटीसी वालों को सिर्फ ये सोच रही है कि डीटीसी वालों को भी मार्शलों की तरह मीठी गोली दे दी जाए। क्यों? क्योंकि साथियों दिसंबर के लास्ट में या फिर जनवरी के शुरुआत में आचार संहिता लग जाएगी, और आचार संहिता के बाद फिर कौन सरकार कौन जनता सब भूल जाते हैं। फिर सिर्फ सरकार को याद रहता है तो सिर्फ वोट मांगना, झूठे वादे करने, चाहे कोई सी भी सरकार हो। मैं किसी पर्टिकुलर एक सरकार का निशाना नहीं साध रहा हूँ, चाहे कोई सी भी सरकार हो, बीजेपी हो, आम आदमी हो, कांग्रेस हो, सिर्फ इन लोगों के लिए फिर क्या रह जाता है, सिर्फ झूठे वादे करने, ठीक है, और किसी भी तरीके से जनता को लुभाना, चाहे झूठे वादे में कुछ भी करें, हम आपके लिए ये कर देंगे, हम आपके लिए वो कर देंगे, सिर्फ वो करना रह जाता है। उसके बाद जब सरकार बन जाती है तो फिर ये 5 साल के लिए फिर भूल जाते हैं, फिर 5 साल के लिए भूल जाते हैं, फिर 5 साल बाद तक इन्हें जनता याद नहीं आती कि हाँ जिस जनता ने हमें सीट पे बैठाया वो जनता भी जिंदी है। नहीं, फिर तो एक इनका एक विधायक से भी अगर आप मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लोगे तो महीने महीने लग जाते हैं। फिर तो किसी भी सरकार का एक विधायक भी आप लोगों से नहीं मिलता। अभी तो मंत्री भी आप जो जितने भी हमारे डीटीसी वाले भाई हैं, मंत्री भी मिलने आ रहे हैं, सिविल डिफेंस के जो हमारे मार्शल भाई हैं, इन लोगों से भी मंत्री मिलने आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वोट राजनीति ना, इसलिए। अदरवाइज अगर आचार संहिता लग जाती है उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक या कोई भी एमपी एमएलए वगैरह आपसे मिलने आएगा। कोई सी पार्टी का हो, किसी एक पार्टी पे निशाना नहीं साध रहा मैं, कोई सी भी पार्टी का हो, ठीक है। और अभी फिलहाल की जो कंडीशन है वो कंडीशन देखते हुए तो वो लग नहीं रही कि आम आदमी पार्टी आप लोगों के लिए कुछ करेगी। आम आदमी पार्टी आप लोगों के लिए कुछ करेगी, हाँ इतना जरूर कर देगी कि आप लोगों के लिए इतना जरूर कर देगी आम आदमी पार्टी की डीटीसी वालों को भी मार्शल की तरह, जैसे सिविल डिफेंस के हमारे एक्स मार्शल थे, उनको क्या करा गया, बहुत 4 महीने की जो रोजगार था 4 महीने के नाम से मीठी लॉलीपॉप दी गई, उन्होंने वो स्वीकार नहीं करा, उसका बहिष्कार कर दिया। तो आप लोगों को भी कोई ना कोई मीठी गोली दी जाएगी। डीटीसी वालों के लिए बता रहा हूँ मैं, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन वालों के लिए, ये मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। आप लोगों को भी कुछ एक ऐसा आश्वासन दिया जाएगा कि या तो हम इलेक्शन के बाद करेंगे, या अभी आप लोगों की सैलरी बढ़ा देते हैं, या सामान्य काम सामान्य वेतन है, मतलब कहने वाला कुछ भी आप लोगों को मीठी गोली दी जाएगी बहुत जल्दी। क्योंकि जैसे कि हमारे डीटीसी वाले भाइयों के पास एक बहुत बढ़िया बेहतरीन सरकार को जुआने का ऑप्शन होता है कि जो ट्रांसपोर्ट बसें हैं ये लोग ये रोक देते हैं, और ये रोकने के बाद जो पब्लिक तंग होती है, डेली बेस के जो कर्मचारी हैं, जो वर्कर हैं बेचारे, वो तो तंग होते हैं। वो क्या करते हैं, फिर सरकार को गाली देते हैं, सरकार की थूथू होती है। और इसलिए बात है भाई, जब सरकारी कर्मचारी को आप काम नहीं करने दोगे तो वो तो करेगा काम, ऐसे काम तो करेगा यार। जब उसको बेचारे का उसका हक नहीं दोगे यार, आप खुद समझो ना, एक इतना बड़ा बस लेके चल रहा है ड्राइवर को आप कितने रुपए देते हो पर डे के? 600 700 800 रुपये बस। और उसमें रिक्स कितना होता है? वो 600-700 भी जब देते हो जब उसकी ड्यूटी ओके होती है। और उसमें रिक्स पता है कितना होता है आप लोगों को? दिल्ली की सड़कों पर कितने ज्यादा ट्रैफिक है, कितना ज्यादा कंजेस्टेड एरिया है, कितनी चिपक के गाड़ियां चलती हैं, वो लोग आप लोगों को ध्यान नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मंत्री लोग जो होते हैं आराम से पीछे गाड़ी में बैठते हैं, आगे ड्राइवर चलाता है, उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जो हमारे डीटीसी वाले ड्राइवर भाई हैं वो कितने रिक्स लेके गाड़ी चलाते हैं, उनको क्या फर्क पड़ेगा? उनको तो आराम से सरकार ने एक ड्राइवर दिया हुआ है, एक गाड़ी दी हुई है, आराम से अपना पीछे का गेट खोलो, बैठो, चलो कहीं भी। पेट्रोल डीजल सब गवर्नमेंट का होता है, इसलिए उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनसे पूछो जो बेचारा मिडिल क्लास से आता है, जो डीटीसी बस चला रहा है, जो वहाँ बैठ के पीछे टिकट फाड़ रहा है, उसकी भावनाओं के साथ क्यों खिलवाड़ करती है गवर्नमेंट? तो वो अभी तालाब में मेरे को यही सुनने को मिला है कि भाइयों अभी फिलहाल जल्दी इन लोगों का तो खैर कुछ पॉसिबिलिटी कम सी लग रही है। क्यों? क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, इसलिए पॉसिबिलिटी आ क्या रहे हैं, मतलब क्या आएगा यार, नवंबर चल रहा है, दिसंबर के लास्ट में या जनवरी के शुरू में आचार संहिता लग जाएगी, उसके बाद फरवरी में इलेक्शन है 15 फरवरी से लेकर 25 तक इलेक्शन है। जो भी डेट है इलेक्शन की अभी डेट फिक्स नहीं हुई है, लेकिन है इसी के आसपास, ठीक है। इलेक्शन के बाद किसकी सरकार बनती है किसकी नहीं, वो देखना होगा, चाहे बीजेपी की बने, चाहे कांग्रेस की बने, चाहे आम आदमी पार्टी की बने, या किसी मतलब कि जिस मर्जी की सरकार बने, देखना होगा उसको किसकी बनती है। तो अभी तो फिलहाल भाई
डीटीसी वालों के लिए ये अपडेट है कि आम आदमी पार्टी आप लोगों के लिए ऐसा कुछ सोच नहीं रही है। हाँ बिल्कुल सोच रही है, लेकिन वो ये सोच रही है कि इन लोगों को क्या मीठी लॉलीपॉप दी जाए, क्योंकि हमने मार्शलों को तो शांत कर लिया 3-4 महीने के लिए। ये लॉलीपॉप दे करके क्या आप 4 महीने की ड्यूटी करो, लेकिन 4 महीने बाद मार्शल कहाँ जाएंगे ये किसी ने नहीं बताया। लेकिन डीटीसी उसको, जो डीटीसी वाले हैं इनको क्या लॉलीपॉप दिया जाए, ये केजरीवाल सरकार को देखना होगा। मीटिंग में ये बातें होती हैं कि इनको आगे थोड़ा सा टाइम कैसे खींचा जाए, ये बातें नहीं होती कि इनको रोजगार कैसे दिया जाए। हाँ इतना जरूर करती है सीएम मैडम, हमारी जो दिल्ली की सीएम है वो ये जरूर करती हैं कि जिस तरीके से पीछे वाले बंदे पक्के हुए हैं उनकी फाइल मंगा के पढ़ लेती हैं, सारा ब्यौरा मांग लेती हैं और अपने ब्यूरो के लेकर के कैबिनेट के साथ डिस्कस करती हैं। सीएम केजरीवाल जी से, जो सॉरी उप सीएम जो है केजरीवाल जी के साथ डिस्कस किया जाता है वो, और डिस्कस करने के बाद नतीजा ये निकलता है बॉस कि कुछ एक दिन के लिए इनको खींचो, फिर उसके बाद देखेंगे 2025 में अगर हमारी सरकार आती है तो, अगर नहीं आती तो फिर जो सरकार आएगी वो देखेगी अपने आप। तो ये डिसीजन लिया जाता है और कुछ ना कुछ मीठी गोली आप लोगों को भी दी जाएगी। तो जितने मेरे डीटीसी वाले मेरे भाई बहन भाई हैं, तो प्लीज़ उनसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को कोई ये मार्शलों की तरह मीठी गोली देने की कोशिश करें तो आप भी उसका बहिष्कार कर देना कि सर हमें अपना पक्का सुनिश्चित 60 साल का रोजगार चाहिए जल्द से जल्द। हम अपनी हथेली जान हथेली पर रख के नौकरी करते हैं। आपने अपने विधायकों की सैलरी बढ़ा ली, हमारी भी सैलरी बढ़ाइए, हमारे भी सामान्य काम सामान्य वेतन करिए। तो वो ये डीटीसी वाले भाइयों के लिए छोटी सी अपडेट थी कि जो दिल्ली सरकार में हलचल चल रही है डीटीसी को लेकर के, वो मैंने आप लोगों को बताई। सिर्फ आम आदमी पार्टी में आप लोगों को लेकर के क्या हलचल चल रही है वो ये कि इन लोगों को कैसे टाइम खींचा जाए, ये नहीं कि आप लोगों को पक्का कैसे किया जाए, सिर्फ आने वाला टाइम जो 1-1.25 महीना बचा है ये कैसे खींचा जाए, बस इस बारे में हलचल है और कुछ नहीं है। ये जो नवंबर तो लगभग ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया, जो 1-1.25 महीना बचा है दिसंबर तक के आसपास का, तो ये कैसे खींचा जाए इस चीज को लेकर के आम आदमी पार्टी में चर्चा चल रही है। ये महीना खिंचा, आचार संहिता लगी, आचार संहिता के बाद आप किसी गवर्नमेंट को बोलने के लिए लायक नहीं रहोगे कि किसको बोलोगे पक्का करो, जब सरकार होगी नहीं, राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, फिर बात खत्म। और फिर जिसकी सरकार बनेगी उस सरकार को बोलोगे तो वो कहेंगे भाई हम तो अभी नए नए बने, रुक जाओ शांति रखो, हम करेंगे आपके लिए कुछ ना कुछ, यही होता है। तो बस ये अपडेट थी डीटीसी वाले भाइयों के लिए कि अगर मीठी गोली कोई भी देने की कोशिश करे या फिर आपको टाइम पीरियड बढ़ाने की कोई भी कोशिश करे तो उस चीज़ के लिए ना माने। दोस्तों जिस किसी मेरे भाई को जानकारी समझ में आई हो, पसंद आई हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक वगैरह सब्सक्राइब वगैरह कर देना। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।